केवल देश के लिए जीना है। इसी संकल्प के साथ इस अमृत काल में 140 करोड़ देशवासियों के सपने संकल्प भी बनाने हैं। 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प को सिद्धि में भी परिवर्तित करना है और 2047 का जब तिरंगा झंडा फहरेगा तो विश्व एक विकसित भारत का गुणगान करता होगा। इसी विश्वास के साथ, इसी संकल्प के साथ मैं आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। Prime Minister Modi sharing with the people his government's achievements and milestones and outlining future initiatives and policy directions. And as is traditional, we can see hundreds of balloons in the colors of the national flag being released into the air. And as they rise up, they celebrate their freedom. They rise with a new purpose. As if carrying with them आजादी की अद्भुत तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लाल किले के प्राचीर से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमने संबोधन सुना। देशवासियों की जगह परिवारजन, नए वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर भी पीएम मोदी ने हुंकार भरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपने 10वें संबोधन में महान विभूतियों का जिक्र कर समृद्ध विरासत की याद दिलाई, तो 1000 साल की गुलामी का भी उन्होंने जिक्र किया। पीएम मोदी ने मणिपुर हिंसा को लेकर भी जिक्र करते हुए कहा कि समाधान का रास्ता शांति से ही निकलेगा। उन्होंने 2023 में मिशन 2047 का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकासशील भारत को विकसित भारत बनाना है, ये बड़ा सपना उनकी ओर से देखा गया है। उन्होंने कहा कि हम देश के लिए मर तो नहीं सकते, लेकिन देश के लिए जिएंगे जरूर। भ्रष्टाचार का मुद्दा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उठाया गया और जमकर विपक्ष पर भी निशाना साधा गया। परिवारवाद को लेकर भी तंज कसा गया। ये बड़ी बातें ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 10वां संबोधन लाल किले से, जहां पर उन्होंने झंडारोहण किया, राष्ट्रगान हुआ और ये तस्वीरें भव्य निकलकर सामने आ रही हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए। इसके साथ साथ कई केंद्रीय मंत्री के साथ साथ 1800 मेहमान भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री की ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 10 लाख करोड़ युवाओं से जुड़ी ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर युवाओं को लेकर उन्होंने कई बड़े ऐलान किए और इसके साथ साथ कई और ऐलान उनकी ओर से किए गए। धन्यवाद दिया गया युवाओं के साथ साथ महिलाओं का भी, जिनकी वजह से आज देश सशक्तिकरण में आगे बढ़ रहा है। तो पीएम मोदी की बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। देश मणिपुर के लोगों के साथ है, शांति से ही समस्या का समाधान निकलेगा। हम 1000 साल की दशा और दिशा तय करेंगे। खोई हुई समृद्धि को फिर से पाना है। भारत की ताकत से पूरी दुनिया दंग है। उन्होंने कहा कि भारत में किस तरीके से
डंका बज रहा है, दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया। उन्होंने कहा कि जन जन को सरकार पर विश्वास है। भारत की कमाई दुनिया में स्थिरता की गारंटी देती है। हम सभी वर्गों के लिए काम कर रहे हैं। आपके वोट से रिफॉर्म की हिम्मत आई है। मजबूत सरकार से देश की व्यवस्था में सुधार हुआ है। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म हमारा मंत्र है। मुद्रा योजना को लेकर भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना से 8 से 10 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। OROP के लिए 70,000 करोड़ रुपए दिए गए। तो तमाम योजनाएं प्रधानमंत्री की ओर से गिनाई गई जो उन्होंने देश के लोगों के लिए किया। और जो सबसे खास बात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देखने को मिली उनके भाषण में, वो थी, अब वो अक्सर देशवासी करके जिक्र करते हैं देशवासियों का, लेकिन आज उनकी ओर से देशवासियों की जगह परिवारजन शब्द निकल रहा था। तो कई खास बातें उनकी ओर से पीएम मोदी ने महर्षि अरविंदो और दयानंद सरस्वती के साथ ही रानी दुर्गावती और मीराबाई का भी जिक्र किया। उन्होंने मणिपुर हिंसा को लेकर भी कहा कि मणिपुर में हिंसा का दौर चला, वहां स्त्रियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों से मणिपुर में शांति की खबरें आ रही हैं, देश मणिपुर के साथ है। पीएम मोदी ने कहा कि शांति से ही समाधान का रास्ता निकलता है। तो वहीं उन्होंने गुलामी काल की याद दिलाते हुए कहा कि इतिहास के कुछ पल अमिट छाप छोड़ जाते हैं। एक राजा की पराजय की छोटी सी घटना के कारण भारत को 1000 साल की गुलामी का सामना करना पड़ा। पीएम मोदी ने कहा कि छोटी घटनाएं भी 1000 साल तक प्रभाव छोड़ जाती हैं। उन्होंने कहा कि इतिहास का जिक्र मैं इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि इस समय देश ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां लिए गए फैसले 1000 साल आगे का भाग्य लिखेंगे। तो ये तमाम बड़ी बातें आपको बता रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज के संबोधन में कही गई। अमूमन पीएम मोदी अपने संबोधन में देशवासियों शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस बार पीएम मोदी ने लगातार परिवारजन शब्द का इस्तेमाल किया। इसके अलावा पीएम ने दुनिया को 2 टूक मैसेज भी दिया है और नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात कही। उन्होंने कहा कि इसे तय माना गया है कि भारत की भूमिका निर्णायक होगी और भारत इसके लिए तैयार भी है। दुनिया में किस तरीके से भारत का डंका बज रहा है, दुनिया किस तरीके से भारत की ओर देख रहा है उम्मीदों भरी निगाहों से, इसका भी पीएम मोदी ने अपने भाषण में जिक्र किया। आपको बता दें लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 10वां भाषण था जो आज उन्होंने संबोधन किया लाल किले से। तो गरीबों का भी पीएम मोदी ने अपने संबोधन में जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गरीबों के घर पर 4 लाख करोड़ रुपए सरकार खर्च कर रही है। 10 लाख करोड़ यूरिया के लिए सब्सिडी दी गई है। 5 साल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं। ये तमाम बड़ी बातें आपको बता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। उन्होंने कहा कि परंपरागत कौशल को विकसित करेंगे। इस साल विश्वकर्मा पूजा पर लॉन्चिंग भी किया जाएगा। 5 साल में 13.5 करोड़ लोग को गरीबी से मुक्ति मिली है। 15,000 करोड़